जन्म लेने वाले मनुष्य के जीवन में जन्म लेते ही 3 कर्जे चढ़ जाते हैं, 3 प्रकार का ऋण चढ़ जाता है, 3 प्रकार का कर्ज चढ़ जाता है। अगर किसी ने मकान बनाया और प्रवेश करते ही कर्जा बहुत हो गया तो मकान में रहने वाला रोएगा कि हंसेगा, कहां से कर्ज दूंगा मैं। इसीलिए बालक स्त्री हो या पुरुष 3 प्रकार का कर्ज माँ के गर्भ से आते ही लग जाता है। पहला कर्जा है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण का अर्थ है देवताओं के द्वारा ये जो हमारा शरीर बना है ये 5 तत्वों से बना है। किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर कल बताया था। और ये 5 तत्वों के 5 देवता हैं सनातन धर्म के, जिनका नाम मैंने कल बताया। आकाशस्य पतिर्विष्णु, आग्नेयाश्च महेश्वरी, वायु सूर्य, क्षिति शिवः, गणपति जीवनायक। आकाश के मालिक भगवान विष्णु है। ये जो 5 तत्व हैं इनके मालिक हमारे 5 देवता हैं, सूर्य, शिव, दुर्गा, गणेश और विष्णु। और ये 5 देवताओं में कौन कौन सा देवता किस किस चीज का मालिक है? आकाश के मालिक भगवान विष्णु है, पृथ्वी के मालिक भगवान शंकर है, अग्नि के मालिक गणेश, अग्नि के मालिक माँ भगवती है, हवा का मालिक सूर्य भगवान है और जल का मालिक गणपति गणेश है। किसी मालिक से कोई चीज आप लोगे, खरीदोगे और जब तक उसका कीमत नहीं दोगे तब तक कर्ज रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो ना। अरे किसी दुकान से कोई चीज आपने सीमेंट खरीदी, लोहा खरीदा, ईंट खरीदी, रेत खरीदी और मकान बना के तैयार कर लिया और दुकानदारों का पैसा दिया नहीं तो कर्ज होगा कि नहीं? बोलो ना। और बिना कर्ज चुकाए आप सुख की नींद सो सकते हो क्या? ये 5 तत्वों के जो देवता हैं इनकी 5 चीजों को हमें मिला है ये शरीर, तो हम उन 5 देवी देवताओं के कर्जदार हैं कि नहीं? जोर से बोलो। और देवताओं का कर्जा पैसे से नहीं, देवताओं का कर्जा केवल भजन गाने से नहीं, देवताओं का कर्जा उसी पुरुष और स्त्री का उतरता है जो अपने घर में देवताओं का मंदिर बना के उसे अपने घर में निवास करा ली। क्योंकि जब देवता तुम्हारे घर में आ जाएंगे तो वो मकान देवताओं का हो जाएगा और तुम देवताओं के किराएदार हो जाओ। अगर मालिक भगवान देवता बन गए हमारे मकान के और तुम किराएदार बन गए तो तुम्हें कर्जा चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देवता बोले अब तो मकान हमारा है, जिसको कर्ज देना है और उनको मकान नाम कर दो, फिर आपसे कर्ज लेगा क्या? बोलो ना। नहीं। तो 5 देवता तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हैं, रोजाना तुम खूब उनको नहलाते हो, खूब बढ़िया कपड़े पहनाते हो, खूब तिलक लगाते हो, पूजा पाठ करते हो देवताओं का, है ना? बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हो तो देवता कहे तो मालिक हमें इसलिए हमारी सेवा कर रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी। इसलिए मंदिर बनाना परम आवश्यक है। और तुमने अगर देवताओं का मंदिर नहीं बनाया तो देवताओं का कर्ज कैसे चुकाओगे? दूसरा, ऋषियों का कर्ज। हम कई बार अपने संकल्प में गोत्र बोलते हैं, आज तक लोगों को पता नहीं कि गोत्र किसे कहते हैं। याद रखना, जब सृष्टि की रचना की गई, आज की कथा में आएगा, ब्रह्मा जी ने केवल मनुष्य को, स्त्री और पुरुष को जन्म दिया, बाकी 84 लाख योनियों को कश्यप ऋषि और उनकी 13 पत्नियों ने जन्म दिया और उनमें ऋषि पैदा हुए। हम जिस ऋषि की संतान हैं, सबसे पहले हमारा खानदान जिस ऋषि के अंश से प्रारंभ हुआ, हम उसी ऋषि का नाम गोत्र के नाम से बोलते हैं। जिस ऋषि से हमारा खानदान प्रारंभ हुआ, जिस ऋषि ने सृष्टि की रचना के समय हमारे कुल वंश का बीज डाला और वो वंश की शाखाएं वृक्ष बन के अनेक शाखाओं में हम बढ़ते चले गए,
मगर जड़ हमारा वही ऋषि है। जो गोत्र का अर्थ होता है कि मैं उस ऋषि की संतान हूं, मेरा कुलवंश। इसीलिए एक ही गोत्र में पति और पत्नी नहीं होते, और जो हो जाते हैं बाद में जिंदगी में पछताते हैं। गोत्र का मतलब समझ गए ना? गोत्र का मतलब है कि हमारे जो कुल है, वंश है, जाति है, खानदान है, जिस ऋषि ने शुरू किया वही हमारे नाम गोत्र में कहा जाता। कई लोग कहते महाराज किसी को गोत्र याद ना हो तो फिर किसका गोत्र बोले? ये भी बता देता हूँ, याद रखना, और हमारी बताई हुई बात लोगों को सुनाया करो ताकि ज्ञान हो सके। अगर किसी को अपना गोत्र अच्छी प्रकार से याद नहीं है तो केवल कश्यप ऋषि का नाम ले दे। किसका नाम लेंगे? कश्यप गोत्र बोलते ही सारे गोत्र का दोष समाप्त हो जाता है। तो जिन ऋषियों ने हमें पैदा किया, जिन ऋषियों ने वेद पुराण शास्त्र हमें दिए, अगर ऋषि पुराण वेद ना लिखते तो आज तुम यहाँ बैठ के कथा सुनते क्या? और बिना सत्संग के ज्ञान होता क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उन ऋषियों की कृपा से हमें ग्रंथ मिले, मंत्र मिले, यंत्र मिले, सब कुछ उन ऋषियों की कृपा से हमें मिला। इसलिए ऋषियों के हम ऋणी हैं, क्योंकि जिनके खानदान से हमारा शरीर आया, हमारे पिता हुए, हमारे दादा हुए, परदादा हुए, सरदादा हुए, उन ऋषियों का आप पर कर्ज है कि नहीं? बोलो ना। उनका खानदान चल रहा। खेती करने के लिए बीज आप खरीदते हो कि नहीं? बोलो ना। जिसका बीज खेती में बोओगे तो फसल वो ही तो होगी ना। तो जिससे बीज ले रहे हैं उसका कर्ज होगा कि नहीं? बोलो ना। इसी प्रकार से ऋषियों का ऋण शरीर पर होता है, और ऋषियों का ऋण वो चुका सकता है जो भगवान के मंदिर में बैठ के देवताओं की पूजा के बाद किसी मंत्र का जाप करता है, सदगुरु गुरुदेव के मंत्र का जाप करता है, किसी देवी देवता का मंत्र का जाप करता है, और गीता, रामायण, भागवत, पुराण किसी चीज का भी पाठ करता है। मंत्र के जाप करने से, ग्रंथों का पाठ करने से, घर में यंत्र रखने से ऋषि मुनियों के कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और तीसरा कर्ज है पितृ ऋण। पितृ का अर्थ होता पिता। कई बार लोग पितृ का नाम लेते सोचते जो मर गए वो है। संस्कृत में पिता को पितृ कहा गया है, अर्थात जिस पिता के अंश से हमें ये शरीर मिला, हमारे दादाजी के अंश से हमारे पिता को शरीर मिला, जो परदादा थे उनके अंश से हमारे दादाजी का शरीर बना, जिसने हमारी श्रृंखला को बीज डालते हुए आज हमें मनुष्य शरीर दिया। तो माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादा जितने हमारे खानदान के मर गए और जो बुजुर्ग जिंदा है वो सब हमारे पितृ कहलाते हैं, जिन्होंने हमें शरीर बनाकर दिया, पाल पोस के बड़ा किया, शिक्षा दिलाई। हमें उनका भी कर्ज मुक्ति होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। नहीं होना चाहिए? और पितरों का ऋण अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करने पर, और मरे हुए बुजुर्गों को अमावस्या के दिन उनके निमित्त भोजन निकाल करके ब्राह्मण को देने पर, प्रतिदिन पहली रोटी गऊ की बना के गऊ को खिलाने पर, और श्राद्ध के दिनों में तर्पण श्राद्ध और अपने मरे हुए पितरों के लिए श्राद्ध करने पर पितृदोष या पितरों की ऋण से मुक्ति हो। इस तरह से 3 कर्ज से मुक्ति के लिए, देवताओं के कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, ये नहीं बोलेगी। क्या करना पड़ेगा? घर में मंदिर बनाना जरूरी है। और ऋषियों के कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र जाप करना पड़ेगा, किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करना पड़ेगा, रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण। और अगर ग्रंथ का पाठ ना करो तो 40 ही बोल दिया करो, है ना। इसलिए क्रम बना है, पहले देवताओं की पूजा करो और बाद में पूजा के बाद फिर मंत्र का जाप करो और उसके बाद पाठ करो। ये 3 काम हर स्त्री पुरुष को अपने घर के मंदिर में किसी भी घर के सदस्य के द्वारा होनी चाहिए,
तो तुम देवताओं के ऋण से, ऋषियों के ऋण से, और हर अमावस्या को आप अपने घर में जो भोजन बनाएं, देवताओं को खीर बहुत पसंद है। हाँ, खीर दो ही व्यक्तियों को पसंद है, या तो मरे हुए हमारे बुजुर्गों को खीर से संतुष्टि होती है, या जिंदा रहते हुए ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्नता होती।